की बढ़ती शान से दो मुल्क बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। चीन की आवाम की आवाज तो वहां की हुकूमत ही नहीं सुनने को देती, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुलकर भारत के G20 सम्मेलन पर बातें कर रहे हैं। भारत के G20 सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा है, आपको ये दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की धरती पर जब प्रिंस सलमान G20 की बैठक में शामिल होने आते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें होती। पाकिस्तान इंतजार करता रहता है कि प्रिंस उनकी धरती पर एक कदम रख दें तो झोली में 2-4 रुपल्ली पड़ जाए, लेकिन प्रिंस सलमान सीधे हिंदुस्तान आते हैं और सारे मेहमानों के जाने के बावजूद ठहरे रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम परेशान है कि प्रिंस सलमान ने उन्हें बड़ा निराश कर दिया। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मांग कर जो करते हैं। ये क्या मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं। प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान का दौरा रद्द करके भारत में कारोबारी डील करने का फैसला किया। पाकिस्तान वाले इससे इतने निराश हो गए कि अपनी हुकूमतों से लेकर पुरखों तक को कोस रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लगती हो ना पड़ोसियों की, तो फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे। बिल्कुल, एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए। वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ है। मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते हैं उसने गंदा किया हुआ है, हमारा कसूर है। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान ने सऊदी के कर्ज के नाम पर पैसे ले लेकर उन्हें वापस नहीं किए, इसलिए प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान की ओर मुंह उठाकर देखा तक नहीं, लेके वापस नहीं किए। अच्छा, नहीं हाँ। ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में, बस इसी गुस्से में ना हमारे पे वो ट्रस्ट नहीं ना कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रस्ट करें तो जरूर हमें पैसे दें। वो कह रहे हैं कि इनको हर बार देते हैं, फिर वे उस कचकोल खाली का खाली इनका रहता है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से भी है कि भारत ने यूरोप के साथ मिलकर जो नया कनेक्टिविटी प्लान बनाया है उसमें पाकिस्तान का बहिष्कार कर दिया गया है। पाकिस्तान वाले इसे लेकर भी काफी दुखी हैं। 20 कंट्रीज ने मिलकर ये सबमिट किया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे। इस तरह वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इंडिया नहीं चाहता ना पाकिस्तान की तरफ देखना, वो इंडिया जो कहेगा, जो रास्ता इंडिया को सूट करेगा। आज इंडिया करोड़ों रुपए लगा लेता है इस कॉरिडोर में पाकिस्तान से रास्ता, कल को हमारे मूड का पता नहीं चलता, हम रास्ता बंद करके बैठे तो वो करोड़ों और ये सारी कंट्रीज तो डूब जाएंगी। तो हमारे मूड का पता चलता है, हमारी हुकूमतों का पता चलता है कब ये बॉर्डर बंद कर दे। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है ना। पाकिस्तान की नौजवान पीढ़ी को अंदाजा है कि भारत ने G20 के मंच के जरिए जो प्लान बनाया है वो चीन और उसके कठपुतली देशों के लिए कितना करारा जवाब है। दुनिया भर से मिली खैरात पर रात की रोटी का जुगाड़ करने वाले पाकिस्तान के दर्द में मिर्ची का काम तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के डांस ने किया है। भारत पहुंचकर IMF की चीफ इतनी खुश थी कि वो भारत सरकार और PM मोदी की इतनी तारीफें कर रही थी कि जिस $3 अरब के लिए IMF की शर्तों के आगे टैक्स भर भर कर पाकिस्तानी अवाम हाँफ रही है, जिस IMF की एक नजर इनायत के लिए पूरा पाकिस्तान कुर्बान होने को तैयार है, वो क्रिस्टलिना भारत की धुनों पर थिरक रही है। G20 के महासम्मेलन की कामयाबी के एक किस्से पाकिस्तानियों के दिल पर कयामत का दर्द दे रहे हैं। ढेर सारे पाकिस्तानी तो अब भारत में ही शामिल होने की ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन कई पाकिस्तानी अभी गजवाए हिंद का सपना लिए भी बैठे। आज तक ब्यूरो।